नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लात छटपटाने के बावजूद भी सरकार अब अपने अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कंट्रोल इस वजह से नहीं कर पा रही है क्योंकि नीतीश कुमार का जब समय था, जब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, तो अफसरों और अधिकारियों का इतना ज्यादा मन बढ़ा दिए कि बिहार में अफसरशाही का राज चलना शुरू हो गया। और उसके बाद जब अब तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, तो अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं, बिहार के जो अफसर हैं, उन पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन अब जिस आदमी का मन इतना आसमान चढ़ गया हो, उसको जमीन पर लाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। और इसी तरीके का जो चीजें हैं, वह बिहार में जमीन को लेकर के जो दाखिल खारिज होता है, वो ऐसे मामले में दिख रहे हैं। और दाखिल खारिज के मामले में सरकार लाख कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो इसका मामला है, इसका निपटारा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा दाखिल खारिज किया जाए। अधिकारी पर दबाव भी दे रहे हैं, लेकिन दाखिल खारिज का जो मामला है, जो दिक्कत है आम लोगों का, वो अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और हर जिला में, हर प्रखंड में एक से एक मामला जो है वो लंबित हो जा रहा है। कई ऐसे मामले हैं जिसको निरस्त कर दिया जा रहा है। हालांकि सरकार लगातार दबाव दे रही है अधिकारियों पर कि आपको ज्यादा से ज्यादा दाखिल खारिज करना है, लेकिन सरकार इस बात का दबाव नहीं दे पा रही है कि आपको दाखिल खारिज के मामले को लेकर के जो विवाद है उसको सुलझाना भी है। सरकार इसलिए नहीं कह रही है कि आपको सुलझाना है क्योंकि अगर सुलझाने में लगे तो दाखिल खारिज होने में ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन सरकार को राजस्व की जरूरत होती है, सरकार को अपने राजस्व से मतलब है, तो राजस्व की पूर्ति करने के लिए सरकार अधिकारियों पर दबाव तो डाल रही है कि ज्यादा से ज्यादा दाखिल खारिज कीजिए, लेकिन ये नहीं कह पा रही है कि आप इस मामले का निपटारा करके जो विवाद है उसको सुलझा करके दाखिल खारिज कीजिए। और ऐसी इस चक्कर में क्या हो रहा है कि अधिकारी पर सरकार की तरफ से दबाव दिया जाता है ज्यादा ज्यादा दाखिल खारिज करने का। और जैसे ही दाखिल खारिज के कोई आवेदन सीओ के पास पहुंच रहा है, तो सीओ जो है वो जल्दी से जल्दी उसको दाखिल खारिज कर देते हैं पैसा लेकर के। और इसमें कोई गरीब कमजोर आदमी जो है वह पिसा जा रहा है। पिसा इस वजह से जा रहा है क्योंकि वो गरीब आदमी को अधिकारी जो सीओ साहब है उनके कार्यालय में घुसने नहीं दिया जाता है। उनसे बात करना, वहां पर उनके कार्यालय को देखना उनके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। और ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर के जो है वह दाखिल खारिज में विवाद है। और दाखिल खारिज कि कई ऐसे मामले भी हैं जो एक जमीन का दाखिल खारिज दो लोगों के नाम पर हो रहा है, और उसमें से सरकार को फायदा हो रहा है। सरकार को इस बात का फायदा हो रहा है कि अगर आप अपने जमीन का दाखिल खारिज करवा रहे हैं, रसीद कटवा रहे हैं, तो पैसा लग रहा है और आप एक जमीन का दो दो टैक्स सरकार को मिल रही है। लेकिन आम लोग जो है वही टैक्स देने के चक्कर में अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, और भूमि एवं राजस्व विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लेकर के किस तरीके के आंकड़े, एक रिपोर्ट जारी किए गए हैं कि किस जिला में सबसे ज्यादा दाखिल खारिज हुआ है, कहां सबसे ज्यादा निरस्त किया गया है, कहां सबसे ज्यादा अभी तक पेंडिंग है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल दाखिल खारिज के मामले को लेकर के जो परेशानी है वो पिछले कई सालों से लगातार बिहार में हो रही है। नीतीश कुमार बिहार की जमीन का सर्वे कराने का ऐलान तो कर दिए, और ऐलान ऐसा किए कि एक बार ऐसा हुआ कि जो अमीन जिसको नीतीश कुमार की तरफ से भेजा गया था, उस अमीन ने जो है वह कितने लोगों का लाखों करोड़ों रुपया लेकर के फरार हो गया। और उसके बाद अब दूसरी बार जो है वो सर्वे का जो काम है वो चल रहा है पूरे बिहार में। और जब से सर्वे का काम शुरू हुआ था उसी समय से जमीन का विवाद जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गया था, क्योंकि लोग अपने अपने जमीन को पकड़ने ला शुरू कर दिए, समझना शुरू कर दिए, और सर्वे में अपना नाम लिखवाने के लिए जो है उसके बाद लगातार बिहार में कई मर्डर भी हुआ। मर्डर का केस जो है वह अभी भी ज्यादातर वही केस आ रहा है जहां ज्यादा मर्डर हो रहा है, वो जमीन भी विवाद की वजह से हो रहा है। लेकिन सरकार को उससे मतलब नहीं है। अगर जमीनी विवाद से मर्डर हो रहा है तो कोर्ट में उसका निपटारा होगा, आप कोर्ट जाइए, केस कीजिए, केस लड़िए, और सरकार को अगर बहुत से बहुत ज्यादा दबाव होगा, कुछ होगा, तो 2-4 लाख रुपया आपको मुआवजा दे देगी। सरकार को किस चीज से मतलब है तो आप ये समझिए, सरकार को मतलब है कि आपके पास अगर एक धूर भी जमीन है तो आप उस जमीन का रसीद कटाइए और सरकार को टैक्स दीजिए। और सरकार अधिकारी पर भी जो दबाव है वो इस वजह से डालती है कि आप ज्यादा से ज्यादा दाखिल खारिज कीजिए, और दाखिल खारिज ज्यादा से ज्यादा होगा तभी तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा टैक्स मिलेगा। और एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम दाखिल खारिज मामले को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार एक बार भी ये कहां कह रही है कि जो विवाद है दाखिल खारिज को लेकर के उसको आप बैठ करके उसको खत्म कीजिए किसी तरीके से, ये नहीं कह रही है सरकार। सरकार का सीधा कहना है कि अगर आपका विवाद है तो आप कोर्ट जाइए। लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं, दाखिल खारिज हो जा रहा है, एक जमीन का दाखिल खारिज दो दो लोगों के नाम पर हो रहा है, और इस वजह से ये विवाद और भी गहराता जा रहा है। लोगों की हत्याएं हो रही है, जान जा रही है, लेकिन सरकार को अपने काम से मतलब है। एक रिपोर्ट
रिपोर्ट जारी किया गया है 31 मई तक का, उसमें हम आपको ये बताते हैं कि जो सबसे ज्यादा दाखिल खारिज का जो मामला है उसमें अगर मुजफ्फरपुर के मुसहरी अंचल में बात करें तो 10,233 मामला जो है वह वहां पर लंबित है। इसमें से करीब 4,048 मामलों पर लोगों ने आपत्ति लगाया है और ये मामला जो है वह 60 दिन से ज्यादा दिनों से लंबित है। इसके बाद आप दूसरे नंबर पे आइए, सीतामढ़ी का डुमरा अंचल, जहां पर 10,055 मामला जो है वह लंबित है और 3301 मामला पर लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाया है और यह भी मामला 60 दिन से ज्यादा दिनों से अभी तक लंबित है। हालांकि सबसे ज्यादा अभी तक जो निरस्त किए गए हैं वह सीतामढ़ी के डुमरा अंचल से ही निरस्त किए गए हैं। यहां पर 44,074 ऐसे दाखिल खारिज का मामला है जो निरस्त किया गया है। इसके बाद अगर सबसे नीतीश कुमार के नाक की बात करें, जो शहर पटना का सदर अंचल का अगर के बात करें तो यहां पर जो है 31 मई तक करीब 8351 मामला लंबित थे। इसके बाद 3258 मामला पर जो है वह आपत्ति दर्ज करवाया गया और 34,245 मामले को निरस्त किया गया है। वहीं अगर पटना जिला के ही फुलवारी शरीफ अंचल की बात करें तो फुलवारी शरीफ अंचल में 7906 मामला जो है वो अभी भी लंबित है और करीब 3179 मामले पर लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाया है। सबसे कम लंबित मामले बक्सर के चक्की अंचल में है और सबसे कम निरस्त किए गए मामले जो है वो 737 हैं। ये जो है ये गया की गरुआ अंचल का मामला है। बाकी 31 मई तक 1,06,71,448 मामला आया दाखिल खारिज करने को लेकर के, जिसमें से 58,45,269 मामले का दाखिल खारिज हो पाया है और अभी भी जो है इसमें 40,42,430 मामले जो है इसमें अभी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। बाकी का जो मामला है वह अभी भी बचा हुआ है और दाखिल खारिज को लेकर के जब सरकार से सवाल पूछी जाती है तो सरकार के मंत्रालय के जो लोग हैं, जो सूत्र हैं, वो मंत्रालय के सूत्र का ये कहना है कि दाखिल खारिज को लेकर के मंत्री जी या फिर बिहार सरकार जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दाखिल खारिज हो, मामले को पेंडिंग नहीं रखा जाए, या तो उसको रिजेक्ट किया जाए, उसका जो जरूरत दस्तावेज है, जो कागजात है वो मांग किया जाए, लेकिन उसको पेंडिंग नहीं रखा जाए। और इसको लेकर के जो है वो मीटिंग भी किया जाता है सीओ से, और सीओ से मीटिंग किया जाता है, उसमें जो ज्यादा अच्छा काम किए होते हैं उनको मंत्रालय के स्तर पर जो है पुरस्कृत भी किया जाता है। जो लोग नहीं काम कर पाते हैं, जो कम काम किए हैं, उनको जो है हिदायत दी जाती है, उनको निर्देश दिया जाता है नया नया। लेकिन इससे क्या होने को है आप ये समझिए। सबसे पहले जो ये बात है कि रिजेक्ट किस आधार पर किया जाता है, आप ये समझिए कि जैसे दाखिल खारिज करवाने अगर आप जाते हैं, आप दाखिल खारिज करवाने जाइएगा तो अगर सीओ का मन है कि आपको दाखिल खारिज कर दे तो आप 2 से 3 पेपर दीजिए बैक टू बैक पिछले, और उसके आधार पर आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर मन नहीं है, कुछ ऐसे सीओ हैं जो बिना पैसा लिए उनका कलम ही नहीं चलता है, तो अगर उनका बिना पैसा लिए कलम नहीं चलता है, अगर किसी सीओ के पास ये बीमारी है तो इस बीमारी को ठीक करने के का जो इलाज है वो आपको ऐसा बता देंगे कि आप उतना पूरा नहीं कर पाएंगे। वो ऐसा ऐसा कागज आपसे मांगेंगे कि आप खतियान से लेकर के जितना रजिस्ट्री हुआ है, जितना जमीन बिका है, इस सब का कागज आपसे मांगा जाएगा। अब आप अगर कोई जमीन किसी आदमी से लिए हैं और दाखिल खारिज करवाने जा रहे हैं, आपका जमीन पर दखल भी है, तो बात यही होती है कि जिसका दखल है उसको दाखिल कर दिया जाए और जिसका इससे पहले जिसके नाम पर था उससे जो है वो खारिज कर दिया जाए और इसी को दाखिल खारिज कहा जाता है। लेकिन सीओ साहब आपको इतना टहलाएंगे, इतना कागजात की मांग करेंगे कि आपको दे नहीं पाएंगे और फिर क्या होगा, आप कहेंगे थक हार के कि पैसा ले लीजिए और हमारा दाखिल खारिज कर दीजिए। और इसी तरीके का जो चीजें हैं वो बिहार में ज्यादा हो रही है, ये सभी को पता है, बिहार सरकार को पता है, सरकार के मंत्री को पता है, लेकिन लोगों को सबूत चाहिए और सबूत इसलिए नहीं मिल पाता है कि सीओ साहब, एक एक प्रखंड के सीओ साहब हर पंचायत में अपना एक एक दलाल पाल रखे हैं और वही दलाल जो है वो पैसा वसूल करके सीओ साहब तक पहुंचाता है। बाकी जिस तरीके से दाखिल खारिज को लेकर के बिहार में जो हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही जमीन विवाद को लेकर के, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में का जो जमीन है उसका सर्वे करवाने का काम चालू करवा दिए हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी जो बातें हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। हमारे फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की और भी जो तमाम खबरें बिहार या फिर बिहार की राजनीति से जुड़ी आएगी, हम सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।